नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां दीवानी न्यायालय में गोली चलने से हड़कंप मच गया है, जिसमें संजीव जीवा को गोली लग गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी बताइए अभिनव। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। उसने दोपहर 3:50 पर कोर्ट के अंदर मौजूद 9 mm की पिस्टल से 5-6 राउंड फायरिंग की जीवा पर और हमले में मौके पर ही जीवा की मौत हो गई। और इसी के साथ 18 महीने की एक बच्ची भी घायल हो गई है और 2 पुलिसकर्मियों को भी इस दौरान गोली लगी है। करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई है। मौके से भाग रहे हमलावर को वकीलों ने पकड़ लिया और उसके बाद वकीलों ने उसकी काफी पिटाई की। पुलिस ने किसी तरह वकीलों से हमलावर को छुड़ाया। हमलावर का नाम जो है वो विजय यादव बताया जा रहा है, जो कि जौनपुर का रहने वाला है। उसने जीवा की हत्या क्यों की है, इस बारे में अब तक पुलिस ने कुछ बताया नहीं है। और इस घटना के बाद से लखनऊ कोर्ट को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इस घटना से नाराज होकर वकील वहां पर धरने प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि पुलिस जो है वह सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम नहीं कर पा रही है। दिन दहाड़े कोर्ट रूम के अंदर हत्या हो जा रही है एक व्यक्ति की जो उस वक्त गवाही दे रहा था। जी अंजलि। अभिनव, जो संजीव जीवा है, इसका क्या कोई आपराधिक इतिहास निकल के सामने आ रहा है? इसके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये जो संजीव जीवा है या मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। इसका पूरा नाम संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा है, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। हाल ही में प्रशासन ने इसकी संपत्तियां भी कुर्क की थी। फिलहाल वह लखनऊ की गोसाईगंज स्थित जेल में बंद था। संजीव जीवा ने शुरुआती दिनों में एक दवा खाने में कंपाउंडर की नौकरी की थी। उसके बाद उसने उसी दवा खाने के मालिक को भी अगवा कर दिया था। 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे के अपहरण में भी इसका नाम था। बीजेपी नेता प्रेमदत्त द्विवेदी की हत्या में भी संजीव जीवा का नाम सामने आया था। इसके अलावा कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी इस संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का नाम सामने आया था। जो हत्यारोपी की पत्नी है, उसने हत्या की आशंका जताई है। फरवरी 2021 में संजीव जीवा की जो पत्नी है पायल माहेश्वरी, उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा था। उसमें संजीव की हत्या की भी आशंका जताई थी। और इस हत्याकांड के बाद से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां एक और यूपी की कानून व्यवस्था को घेरा है, वहीं बहन कुमारी मायावती ने, बसपा प्रमुख सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ कोर्ट परिसर में हुई हत्या पे यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को घेरा है। और इस घटना के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल, नीलबजा चौधरी और अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार को इस मामले की जिम्मेदारी दी गई है और तीनों अधिकारियों से 7 दिनों के भीतर में इस हत्याकांड पे रिपोर्ट तलब की गई है। जी अंजलि। तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया अभिनव। जो घटना हुई है उस घटना में क्या अपडेट है? घटनाक्रम पूरा क्या है? आज जो यहाँ लखनऊ के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो घटना हुई है, उसके संबंध में आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिली है। एक संजीव उर्फ जीवा, उनको गोली मारी गई और उनको मृत घोषित किया गया है। और जो एक और बच्ची थी वहां पर, लगभग 8 से 10 साल की बच्ची थी, उसको भी चोट लगी है उसकी और वो केजीएमयू में भेजी गई है। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर से अभी लेटेस्ट अपडेट हमने जो लिया है, उसकी कंडीशन स्टेबल है और अभी उसका उपचार चल रहा है। और बाकी अभी यहाँ की जो सिचुएशंस हैं वो अधिवक्ता बंधुओं से बात हो रही है और उसमें जैसा भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। अभी उसका चिन्हीकरण करके उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और उसकी भी सिचुएशन काफी गंभीर है।
उसको भी बहुत चोटें आई हैं, तो वो भी सिचुएशन उसकी गंभीर है। अभी बाकी डिटेल्स हम देंगे आपको। हाँ, बच्ची की KGMU में उपचार चल रहा है, उसकी कंडीशन स्टेबल है अभी। सवाल ये है कि 10 पुलिसकर्मी जो है पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखें अगर, तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि आखिरकार लगातार कार्यवाहक DGP क्यों है उत्तर प्रदेश में। एक कार्यवाहक DGP रिटायर हो गए, दूसरे कार्यवाहक DGP वो रिटायर हो गए, तो तीसरे कार्यवाहक DGP, और लगातार कार्यवाहक DGP होने का मतलब क्या है? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं क्या? और फिर सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो लखनऊ में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। हर दिन हमें खबरें मिलती हैं। अब मैं अगर खबरें ये वो हैं जो दिखा सकते हैं आपको, आज की अगर हम दिखाएं पूरे लखनऊ की या पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें, तो इतनी खबरें देखने को मिलती हैं। अभी नोएडा की खबर मैं पढ़ रहा था, जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, कि पिछले कुछ दिनों में कितनी घटनाएं हुई हैं महिलाओं को लेकर की। कानपुर में किशोरी से किया दुष्कर्म, आप खुद जानते हैं। आप बेटी से दुष्कर्म, पति का सुसाइड। कल रात को बस्ती का धरना चल रहा था, जब मैं लौट करके आया कार्यक्रम में, तो मुझे किसी ने जानकारी दी कि बस्ती में FIR लिखाने के लिए, पकड़े जाने के लिए पूरी जनता सड़कों पर है, महिलाएं बड़े पैमाने पर सड़कों पर हैं। और नोएडा की खबर तो बाद में बताऊं मैं, महिला वकील का घर के बाहर ही मर्डर हो गया। सरकार अब पता नहीं अपना पक्ष क्या बताएगी। इसी तरह नोएडा की मैं खबर ढूंढ रहा हूं, 5 महीनों में रेप के 88 केस, हर दूसरे दिन हुई वारदात। क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि यहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं? क्या ये लोग टिफिन लेकर के निकले हैं? क्या इनको जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं पता लग रही? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कन्नौज के एक सांसद चौकी में घुस करके पूरी पुलिस को पीटा। बताओ, पुलिस पिटी कि नहीं पिटी? आप जानकारी करिए। पुलिस पीटी गई और FIR दर्ज हो गई। लखनऊ से दबाव ऐसा पड़ा कि उस FIR में पता नहीं है, और कार्यक्रम कर रहे हैं खुलेआम। बताओ, पुलिस को पीटने वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कहानी सुनाते हैं बीजेपी वाले लोग? 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी कहानियां, जब हम राजनीति में नहीं थे तब की कहानियां सुनाते हैं ये लोग कि लॉ एंड ऑर्डर क्या था, लॉ एंड ऑर्डर ये था। क्या ये कल्पना कर सकते हैं दिल्ली के बगल में 5 महीने में रेप 88 केसेस? किस सेक्टर में कितने अखबार लिख रहा है? क्या लखनऊ में CCTV पर नहीं डेली मिलती घटनाएं आपको? पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जा रही है। पुलिस की